दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां अगर घर में आग लग जाए तो आपको सबसे पहले अपनी जान नहीं बल्कि अपने देश के लीडर की तस्वीर बचानी पड़ती है? अगर तस्वीर जल गई तो आपको सीधे जेल हो सकती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की हकीकत है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के लिए एक जेल जैसा है और जिसका जेलर है किम जोंग उन। आज की वीडियो में हम किम जोंग उन की जिंदगी के वो पन्ने खोलेंगे जो उसने दुनिया से छुपा कर रखे हैं। कैसे उसने अपने ही परिवार को खत्म किया और कैसे वो अपनी सनक से पूरी दुनिया को डरा कर रखता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको किम जोंग उन का वो राज बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किम जोंग उन हमेशा से ऐसा नहीं था। 90 के दशक में जब वो बच्चा था तो वो स्विट्जरलैंड में एक नकली नाम से पढ़ता था। वहां उसके दोस्तों को लगता था कि वो किसी अमीर बिजनेसमैन का बेटा है। हैरानी की बात यह है कि जिस वेस्टर्न कल्चर से वो आज नफरत करता है, बचपन में उसे उसी का शौक था। वो जापानी कार्टून देखता था, हॉलीवुड की एक्शन फिल्में पसंद करता था और माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने देश लौटा, उसके अंदर का तानाशाह जाग गया। उसे समझ आ गया कि अगर राज करना है तो लोगों के दिल में प्यार नहीं, खौफ पैदा करना होगा। सत्ता हाथ में आते ही किम ने जो किया उसने सबको हिला दिया। उसे डर था कि कहीं उसके अपने ही लोग उसका तख्ता पलट न कर दें। उसने अपने ही सगे फूफा को गद्दारी के नाम पर मरवा दिया और खबरें तो ये भी आईं कि उन्हें भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया गया था। इसके बाद उसने अपने सौतेले भाई की एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जहर देकर हत्या करवा दी। किम ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि सत्ता के लिए वो अपने खून का भी सगा नहीं है। उसने सेना के उन जनरल्स को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने उसके पिता के समय काम किया था। अगर आप उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की तस्वीरें देखेंगे तो आपको वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और साफ सड़कें दिखेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। प्योंगयांग में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो सरकार के वफादार हैं। शहर के बाहर निकलते ही असली उत्तर कोरिया शुरू होता है, जहां लोग भुखमरी और गरीबी से मर रहे हैं। वहां बिजली की इतनी कमी है कि रात के समय अंतरिक्ष से पूरा उत्तर कोरिया अंधेरे में डूबा हुआ दिखता है, जबकि पडिडिडोसी देश दक्षिण कोरिया रोशनी से जगमगाता रहता है। वहां के लोग घास खाने तक को मजबूर हैं, लेकिन किम जोंग उन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। अब बात करते हैं वहां के उन कानूनों की जिनकी वजह से वहां के लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। वहां की पाबंदियां इस कदर हैं कि आप अपनी मर्जी से बाल तक नहीं कटवा सकते। सरकार ने जो हेयर स्टाइल फिक्स किए हैं, आपको उन्हीं में से चुनना होता है। नीली जीन्स पहनने पर वहां सख्त मनाही है क्योंकि इसे अमेरिका की निशानी माना जाता है। वहां के आम लोग हमारी तरह गूगल या यूट्यूब नहीं चला सकते। वहां का अपना एक अलग इंटरनेट है जिसमें सिर्फ सरकारी खबरें होती हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ता है। लेकिन सबसे डरावना कानून है 3 पीढ़ियों की सजा, जिसका मतलब है कि अगर कोई एक इंसान जुर्म करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों और उनके भी बच्चों को भुगतनी पड़ दे जाती है। इतने जुल्म के बाद भी दुनिया चुप क्यों है? क्योंकि किम के पास है परमाणु बम। वो जानता है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे नेता इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास एटम बम नहीं था। किम अपनी जनता को भले भूखा सुला दे, लेकिन मिसाइल बनाने में वो अरबों रुपये खर्च कर देता है। उसने खुलेआम धमकी दी है कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो परमाणु बटन दबाने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा। उसने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, जिससे वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहता है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, किम जोंग उनका एक सबसे बड़ा राज ये है कि वो जब भी किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है, तो वो अपना पर्सनल टॉयलेट साथ लेकर जाता है। वो किसी और का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करता ताकि कोई उसके वेस्ट का सैंपल लेकर उसकी सेहत के राज न जान सके। वो अपनी जान को लेकर इतना ज्यादा डरा हुआ रहता है कि उसके साथ हमेशा भागते हुए बॉडीगार्ड्स की एक फौज चलती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसा तानाशाह ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।